आखिर महाभारत के बाद शिखंडी का क्या हुआ था? आखिर कौन था वो महान योद्धा जिसने किया था शिखंडी का वध? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह का वध स्वयं शिखंडी के द्वारा हुआ था। पांडवों द्वारा शिखंडी को ढाल बनाया गया और अर्जुन ने अपने तीरों की सहायता से भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटा दिया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि महाभारत के युद्ध के बाद शिखंडी का क्या हुआ? इस कथा का वर्णन हमें महाभारत के आखिरी दिनों में मिलता है, जब स्वयं भीम के द्वारा दुर्योधन की जांघ को तोड़ दिया गया था। दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तब दुर्योधन ने अश्वत्थामा को एक कार्य सौंपा था। युद्ध समाप्त होने के बाद कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा रात में बचे हुए पांडवों को मारने का निर्णय लेते हैं। कृपाचार्य और कृतवर्मा दरवाजे पर खड़े हो गए। अश्वत्थामा ने उन्हें धीरे से कहा कि मैं अब शिविर के अंदर जाऊंगा और मार काट मचा दूंगा। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने दुर्योधन का यह हाल किया और मेरे पिता का वध किया। यदि अगर कोई भी बाहर बच के आता है तो आप लोग उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वह अंदर चला गया। वह सबसे पहले अपने दुश्मन धृष्टद्युम्न के तंबू में गया। उसने देखा कि सारे योद्धा युद्ध के बाद थक जाने की वजह से अचेत होकर सो रहे हैं। उन सभी योद्धाओं के पास उसे धृष्टद्युम्न भी सोता हुआ दिखाई दिया। तब उसने धृष्टद्युम्न को लात मारकर उठाया। अश्वत्थामा को आया देखकर धृष्टद्युम्न पलंग से उठने लगा, पर अश्वत्थामा ने उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया। धृष्टद्युम्न उस समय निद्रा और भय दोनों से ही घिरा था। उस अवस्था में भी अश्वत्थामा ने घुटनों से उसकी छाती और गले को दबा लिया। अश्वत्थामा उसे पशु की भांति पीटने लगा। अश्वत्थामा ने कहा कि हे कलंक, तुझे शस्त्रों से मारना सही नहीं होगा। जिस गुरु ने तुझे शिक्षा दी, तूने उसी का गला काट दिया। ऐसा कहकर वह उसके ऊपर वार पर वार करता गया। धृष्टद्युम्न के चिल्लाने की आवाज को सुनकर अगल बगल के सारे योद्धा उठ गए। ऐसे में अश्वत्थामा ने उन सभी का वध किया और उसके बाद अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को पशु की भांति पीटना शुरू किया और उसके बाद अश्वत्थामा ने अपनी तलवार निकाली और धृष्टद्युम्न का शीश धड़ से अलग कर दिया, जिस प्रकार गुरु द्रोण का शीश काटा गया था। अश्वत्थामा छावनी से बाहर आया और सभी छावनी के चक्कर लगाने लगा। अश्वत्थामा का दूसरा शिकार पांडव थे। तभी धृष्टद्युम्न की मृत्यु की खबर आसपास के छावनी में पहुंच गई। धीरे धीरे करके वहां पर सेना इकट्ठा होने लगी, लेकिन अश्वत्थामा ने उन सबका भी वध कर डाला। इसके बाद अश्वत्थामा ने सीधा पांडवों के शिविर में प्रस्थान किया, जहां पांडव नहीं बल्कि उनके 5 पुत्र सो रहे थे। उसने पहले प्रतिबिंध्या की खोपड़ी को फोड़ डाला। उसके बाद सुतसोम की भुजा को काट दिया, उसकी पसली व हृदय पर प्रहार किया। फिर सात्विक का शीश काट दिया। सुतसेन पर अपनी तलवार से उसके मुंह पर प्रहार किया, जिससे उसका चेहरा बिगड़ गया, और फिर सुतकर्मन के सर को धड़ से अलग कर दिया। इस तरह उसने 5 पांडवों के बालकों को मार डाला। उसे लगा कि शायद पांडव हैं, पर उसके बेटे थे। तभी अचानक उस शिविर में शिखंडी पहुंची। उसके बाद अश्वत्थामा और शिखंडी के बीच में बहुत भयानक युद्ध हुआ। तब अश्वत्थामा ने अपनी तलवार से शिखंडी की एक भुजा को काट डाला। शिखंडी फिर भी उसके साथ युद्ध करती रही, लेकिन उसके बाद अश्वत्थामा ने शिखंडी पर कई वार किए और क्रोध से भरकर अपने पिता की मृत्यु के कारण उसने शिखंडी के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसने अत्यंत क्रोध के साथ अन्य वीरों को मारना शुरू कर दिया। उसने राजा विराट की बची कुची सेना को भी मार डाला। उसके बाद राजा द्रुपद के पुत्र, भाई, पौत्र सबको मारना चालू कर दिया। अश्वत्थामा के शंखनाद को सुनकर पांडवों की सेना के हजारों सैनिक वहां आ गए। अश्वत्थामा ने उन सबको भी एक एक करके मार डाला। उसके बाद अश्वत्थामा अपने रथ पर सवार हुआ, हाथ में धनुष लेकर दूसरे योद्धाओं को यमराज के हवाले करने लगा। अश्वत्थामा ने न सिर्फ पांडवों के पुत्रों को बल्कि राजा द्रुपद, राजा विराट के सैनिकों को भी मार डाला। इस तरह महाभारत के आखिरी दिन में उसने शिखंडी का वध कर दिया, जिसने स्वयं भीष्म पितामह की मृत्यु की थी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।